से संगठन के लोग आजकल बीएन राव साहब का चित्र बांट रहे हैं। बीएन राव साहब का हम तो जानते भी नहीं थे ये है कौन। जब मुझे कल किसी ने बताया तो मैं गूगल सर्च पे गया और गूगल सर्च पर मैंने जब देखा कि ये बीएन राव कौन थे, मुझे प्रस्ताव पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मेरी उसमें सहमति मानकर चलिए, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति जो सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है उसे यहां लगने में क्यों ऐतराज करते हो भाई। दिग्विजय सिंह साहब को जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हमारे उपस्थित देवियों सज्जनों को नमस्कार, प्रणाम। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, नमो बुद्ध और जय भीम। जय भीम। साथियों, हजारों वर्षों तक इस देश में भेदभाव रहा, लोगों को ही सभी को बराबरी का दर्जा नहीं था, सभी को अधिकार नहीं थे। और उसके बाद देश की आजादी में सबने हिस्सा लिया, देश आजाद हुआ। और उस समय जब भारत का संविधान लिखने के लिए किसका चयन किया जाए, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी महात्मा गांधी जी के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि संविधान सभा में इस समिति का अध्यक्ष किसको बनाया जाए। महात्मा गांधी ने कहा एक ऐसे व्यक्ति का चयन होना चाहिए जिसके समाज ने हजारों सालों तक सामाजिक अन्याय भोगा है, जिसके समाज ने, जिसके परिवार ने गरीबी देखी है, जो स्वयं के पैरों पर खड़ा होकर उसने शिक्षा ग्रहण की है, जिसने कानून को पढ़ा है, समझा है और जो निर्भीक है, अपनी बात कहने से डरता नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को चुना जाए। तब तीनों के मन में एक ही नाम आया, वो था बाबा साहब अम्बेडकर। मैंने जानबूझकर सबका, जितने यहां पे धर्म है, उनको संबोधित करते हुए प्रणाम कहा था, क्योंकि भारतीय संविधान ने हम सबको एक समान अधिकार दिया है जो हजारों वर्षों से हम लोगों को नहीं मिला हुआ था। साथियों, मैं सनातन धर्म को पालन करने वाला हिंदू हूं, लेकिन सनातन धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र चला हुआ है। और वो कौन कर रहे हैं? वो लोग जो इस देश में जाति और धर्म आपस में लड़ाकर राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, वो ही सनातन धर्म को आज बदनाम कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सनातन धर्म में कभी वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं थी, कर्म के आधार पर थी। मनुस्मृति की बात होती है, यही हमको नहीं मालूम कि
मनु जी कितने हजार वर्षों पहले थे, उसका कोई हमारे पास उल्लेख नहीं है। लेकिन मनुस्मृति के भी अगर आप गूगल जाके देखेंगे तो उसमें आता है कि उसके भी अनेक उसके ड्राफ्ट हैं, मजमून उसका अलग अलग है। लेकिन एक बात साफ है, आप मनुस्मृति को सही मानते हैं या भागवत गीता को सही मानते हैं, सनातन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण गीता का हम लोग जो सम्मान करते हैं, सनातन धर्म उसको मनुस्मृति से बड़ा मानती है। और उस गीता के 18वें अध्याय में क्या कहा गया है, वो उसका सारांश ये है कि हर व्यक्ति की वर्ण व्यवस्था, उसकी योग्यता और उसके कर्म पर आधारित है, जन्म के आधार पर आधारित नहीं है। आज जो लोग जन्म के आधार पर ये जो अन्याय कर रहे हैं, जो बदनाम कर रहे हैं, उन लोगों को सोच लेना चाहिए कि वो इस देश में नफरत की आग फैला रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, ये कोई वर्ण व्यवस्था की लड़ाई नहीं है, ये मूल रूप से विचारधारा की लड़ाई है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि विचारधारा इस देश में आज वो संगठन आरएसएस जो एक समूह को आज कब वो समूह है, वो समूह इस देश में अनैतिक रूप से कब्जा करना चाहता है और उसके माध्यम से आज पूरे देश में ये नफरत की आग फैलाई जा रही है। ये देश सबका है और सनातन धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य, अहिंसा का मार्ग बताता है। और यही नहीं है, स्वामी विवेकानंद जी ने भी ये बात कही है, चाहे कोई धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे भगवान हमारे जैन धर्म हो, सबका एक मूल आधार है इंसानियत। इंसानियत के मार्ग से ही देश की तरक्की होती है, समाज की तरक्की होती है। और इंसानियत क्या है? प्रेम, सद्भाव, सर्वधर्म समभाव। अरे हमारा सर्वधर्म समभाव हमारे सनातन धर्म का मूल है। जो अपने आप को हिंदू कहता है और कहता है कि नहीं, सर्वधर्म समभाव नहीं है, सारे धर्म एक नहीं है, वो सनातन धर्म का पालन करने वाला हो नहीं सकता। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, कौन किस परिवार में जन्मेगा कि हम तय करते हैं। इस बालक ने क्या तय किया था कि दलित परिवार में जन्मेगा? क्या दिग्विजय सिंह ने तय किया था कि वो क्षत्रिय परिवार में पैदा होगा? नहीं, ये ऊपर वाला तय करता है। और उसके बाद हम उस परिवार के पालन पोषण में और उसके बताए हुए रास्ते पर और उस परिवार को एक रास्ते से चलकर हम उसका पालन करते हैं। क्या गुनाह किया था इन लोगों ने जो हजारों वर्षों तक इनको शिक्षा से दूर रखा गया? क्या गुनाह किया था इन लोगों ने जिनको कि सम्मान समाज ने नहीं दिया? क्या गुनाह किया था इन लोगों ने जिनके साथ बेगार कराई जाती थी? क्या गुनाह किया था इन लोगों ने जो हमेशा से हजारों सालों तक एक अन्याय को भोगते रहे, शांति से भोगते रहे? शिक्षा से इनको क्यों दूर रखा गया? क्योंकि शिक्षा ही क्रांति का पहला कदम है। और शिक्षा से दूर रखने का केवल एकमात्र कारण था और उसी शिक्षा के माध्यम से बाबा साहब अंबेडकर ने सोए हुए समाज को जगाया
तो केवल शिक्षा के माध्यम से बनाया। और आज वही मुझे इस बात का दुख है कहते हुए कि आज जिस शिक्षा, जिस विचारधारा ने इस देश में वर्ण व्यवस्था को पोषित किया, पनपाया, आज ये हमारी केंद्र सरकार उसी मनुस्मृति को शिक्षा के यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कैसे हम स्वीकार कर लेंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं वो परिवार से हूं, मेरे पिता गांधीवादी थे। जब छुआछूत के खिलाफ आंदोलन चला, दलितों का प्रवेश मंदिरों में निषेध था, मेरे पिताजी ने 1940-41 में मेरे परिवार में जितने मंदिर थे उन सारे मंदिरों के प्रवेश द्वार सारे समाज के लोगों के लिए खोल दिए थे, जिसमें दलितों को पूरा अधिकार था। सन 41 की बात करता हूं। और आज मैं उस रास्ते पर निर्भीकता से चलते हुए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। आज लोग कहते हैं सोशल मीडिया पर, अरे सोशल मीडिया पर जितनी गाली दिग्विजय सिंह को पड़ती होगी, आप में से किसी को नहीं पड़ती होगी। पढ़े, मुझे कारण नहीं पड़ता। सोशल मीडिया में गाली देने वालों से मैं डरता नहीं हूं। मैं सोशल मीडिया से के लोगों को केवल एक बात कहता हूं, दिग्विजय सिंह ने कभी गाली स्वीकार नहीं की, मैं वापस लौटा देता हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी विचारधारा से आप मुझे इधर उधर नहीं ले जा सकते। और मैं बधाई देता हूं राहुल गांधी जी को कि आज उन्होंने इस देश में उन वर्गों के लिए लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया है जो हजारों साल से शिक्षा से वंचित थे, समाज से जिनको दूर रखा गया था, जिनके साथ अन्याय किया गया था। मैं आज इस बात को कहना चाहता हूं, मिस्टर विल्सन, कॉमरेड, आई एग्री द प्रेजेंस ऑफ SC, ST and OBC in the judiciary, higher judiciary, is a reflection of the injustice done to this section. मैं आपकी बात से सहमत हूं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार से इन वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है, मैं सहमत हूं। सबऑर्डिनेट जुडिशरी में SC, ST रिजर्वेशन है, लेकिन उस सबऑर्डिनेट जुडिशरी में जितने अनुसूचित जाति और जनजाति के जजेस हैं, उनमें से अधिकांश जजेस जिनकी सेवाएं समाप्त की गई हैं, वो अधिकांश लोग SC, ST के हैं। और मैं जब मुख्यमंत्री था, मेरे पास ये अधिकार था कि उनके पिटीशन में हम स्वीकार कर सकते थे और हाईकोर्ट से, माननीय हाईकोर्ट से निवेदन करके उनको बहाल करने का अधिकार हमारे साथ था, तो मैंने करवाए। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, और आज देश की मांग है, हायर जुडिशरी में भी आरक्षण की आज आवश्यकता है। मैं जानता हूं, जब मैंने कहा है तो मुझे बड़ी गालियां पड़ेंगी, पड़े, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ चीजें कुछ समय पर कहना पड़ता है, और हमको निडर होकर कहना चाहिए। आखिर हजारों वर्ष का अन्याय एक शताब्दी में भी हम लोग पूरा नहीं कर पाए, समय लगता है। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं। मैं हमारे उन मित्रों से भी निवेदन करना चाहता हूं जो आज बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाने का ऐतराज कर रहे हैं। अरे मुझे तो इस बात का आश्चर्य हो गया कि वही आरएसएस संगठन के लोग आजकल BN राव साहब का चित्र बांट रहे हैं।
BN राव साहब का हम तो जानते भी नहीं थे ये है कौन। जब मुझे कल किसी ने बताया तो मैं गूगल सर्च पे गया और गूगल सर्च पर मैंने जब देखा कि ये BN राव कौन थे तो ये लॉयर थे। जम्मू कश्मीर के राजा ने इनको मंत्री बनाया हुआ था। उसके बाद इन्हें लीगल एडवाइस के लिए चयन किया गया और चयन करने के बाद ये हमारे संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस में प्रतिनिधि के ऊपर गए और वहाँ अध्यक्ष बने गए। 1953 में उनका स्वर्गवास हो गया। ये RSS की ढूंढ है, कैसे हम मुकाबला करें बाबा साहब का, कैसे एक वर्ग विशेष के लोगों को फिर से उसमें शामिल करें कि नहीं, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान नहीं बनाया, अरे हमारे ही एक वर्ग ने संविधान बनाया है। भाई मैं इनकी कारगुजारी, इनके क्षमता, झूठ बोल के लोगों को गुमराह करने की क्षमता का मैं बहुत कायल हूं। इनसे बड़ा झूठ बोलना और झूठ बोलकर लोगों को विश्वास दिला देना, भाई मेरे संघी लोग अब शर्म करो। इतिहास तुम बदल नहीं पाओगे, कितना ही प्रयास कर लो। आजादी की लड़ाई में ये जब लिखा जाएगा कि अंग्रेजों के समय में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गांधी जी ने जब भारत छोड़ो आंदोलन का संदेश दिया था, जेल गए थे, उस समय RSS ने कहा था नहीं, अंग्रेजों की सेना में भर्ती होइए और भर्ती होकर ब्रिटिश हुकूमत का साथ दीजिए। ये भी हम नहीं भूल सकते कि जनसंघ के जिन्होंने गठन किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने सरकार बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ बनाई थी। ये इतिहास है। और यही नहीं है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में भी सरकार मुस्लिम लीग से मिलकर हिंदू महासभा ने सरकार बनाई थी। आज ये कितना ही कह दें, ये इतिहास नहीं बदल पाओगे। मैंने हमेशा से हिंदू मुस्लिम एकता की लड़ाई लड़ी है। जो सांप्रदायिक कटुता फैलाता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा और मैं उसके खिलाफ हूं, खिलाफ था और खिलाफ रहूंगा। मैं जब आंध्र प्रदेश का महामंत्री था, इंचार्ज कांग्रेस पार्टी का, RSS के लोगों ने अनेक बार मुझ पर मानहानि के दावे किए। ग्वालियर का तो आप केस मालूम ही है, उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम 5 और से राज्य ऐसे हैं जहां मुझ पर मानहानि का दावा चला हुआ है। मेरा दोष क्या है कि RSS के बारे में जो सच्चाई है वो बोल देता हूं। और यही नहीं, जब आंध्र प्रदेश में इंचार्ज था, मैंने जाकर MIN के गढ़ पुराना हैदराबाद शहर में जाकर जब कांग्रेस पार्टी की आम सभा मैंने MIN के खिलाफ ली, तब 4 केसेस मुझ पे दर्ज किए गए मानहानि के। तो दिग्विजय सिंह वो व्यक्ति है जिसके ऊपर मानहानि का दावा RSS भी करती है और दूसरी तरफ MIN के ओवैसी जी भी करते हैं। मैं इनसे घबराता नहीं हूं। ये देश सबका है। ये देश में अन्याय और अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस लड़ती आई है, लड़ती रहेगी
और हम लोग मिलकर इस देश में जो संदेश राहुल गांधी ने दिया है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का, हम उस मोहब्बत की दुकान खोलने का हर व्यक्ति प्रयास करेगा। ये मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। जो यहां आप प्रस्ताव पास करना चाहते हो, मुझे प्रस्ताव पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मेरी उसमें सहमति मानकर चलिए, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति जो सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, उसे यहां लगने में क्यों ऐतराज करते हो भाई? क्यों अपने एक समूह को बदनाम कर रहे हो? मुझसे कहा जाता है साहब बार एसोसिएशन में बहुमत हमारा है। अरे बहुमत से आप तय करोगे कि बाबा साहब अंबेडकर की लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? आप कितने ही बड़े हो, कितना ही बड़ा आपका समाज हो, कितने ही आप ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर का अपमान हम लोग नहीं सहन कर सकते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह अपमान उस व्यक्ति का है जिसने सोते हुए समाज को जगाया है। यह अपमान भारत देश का है, भारतीय संविधान का है। इसको हम सहन नहीं करेंगे। आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के जसविंदर जी बैठे हुए हैं, हमारे जाटव साहब जहां पे मौजूद थे अभी, उन सबको मेरा लाल सलाम।